Good morning, student. In this video lecture, we will see Milne predictor corrector method to solve ordinary differential equation. This is last method. After that, our unit will be over. Let's see the procedure. Consider the differential equation dy by dx is equal to f of x comma y with given conditions y of x0 is equal to y0, y of x1 is equal to y1, y of x2 is equal to y2 and y of x3 is equal to y3 and step length h is equal to xn minus 1. मिलने प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड में आपको टोटल 4 गिवन वैल्यूज रहेगी जिसको आप स्टार्ट करेंगे। जो इनिशियल वैल्यू रहेगी मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी, जो सबसे लेस वैल्यू रहेगी उसको x की लेस वैल्यू को आप x0 से डिनोट करेंगे और y की लेस वैल्यू को आप y0 से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी मतलब सेकंड वैल्यू जो रहेगी उसको आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह से डिनोट करेंगे। और h जो रहेगा स्टेप लेंथ रहेगा, मीन्स ये इन वैल्यू जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है, जो इंटरवल है वो रहेगा, राइट। मतलब आपको क्या करना है कि नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को, x की नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपको h की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये मेथड जो है यूलर्स मेथड से सिमिलर है। जिस तरह से यूलर्स मेथड में हम पहले प्रेडिक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते थे, फिर उसके बाद उसको करेक्टर फॉर्मूले से करेक्ट करते थे, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी करना है आपको। पहले प्रेडिक्टेड वैल्यू से प्रेडिक्टर फॉर्मूले से प्रेडिक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करना है, फिर उसको करेक्टर फॉर्मूले से करेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सब गिवन रहेगा। उसके बाद आपको ये कैलकुलेट करना है f0, f सफिक्स 0 का मतलब होगा f ऑफ x0 कमा y0। f1 कैलकुलेट करना है आपको, f1 मीन्स होगा f ऑफ x1 कमा y1, f2 मीन्स होगा f ऑफ x2 कमा y2 और f3 मीन्स होगा f ऑफ x3 कमा y3। ये सब आप कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो है प्रेडिक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय मिलने प्रेडिक्टर फॉर्मूला। द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ y ऑफ x4 इज इक्वल टू y4। देखो आपको y ऑफ x3 इज इक्वल टू y3 तक वैल्यू आपको गिवन रहेगी और आपको y4 कैलकुलेट करने के लिए बताएगा। y4 कहाँ कैलकुलेट करने के लिए बताएगा? x4 की वैल्यू पे, ठीक है। तो y ऑफ x4 मीन्स क्या है? y4 है, इस गिवन y ये प्रेडिक्टेड फॉर्मूला है। y4 इज इक्वल टू y0 प्लस 4h/3 इन ब्रैकेट 2f1 माइनस f2 प्लस 2f3, ठीक है। ये f1 f2 f3 जो है आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे ऑलरेडी जो गिवन वैल्यू हो इस पर, ठीक है। उसके बाद इसको करेक्ट करना है हमको। करेक्ट करने से पहले आपको फिर से आपको f4 ऑफ 1 कैलकुलेट करें। जो y4 आ जाएगा प्रेडिक्टेड वैल्यू y4, उस पर आपको f4 ऑफ 1 मीन्स होगा f ऑफ x4 कमा y4। यहाँ पे थोड़ा सा नोटेशन का जो है वो फ़र्क है, ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमने f0 को f ऑफ x0 कमा y0 बोले, f1 को f ऑफ x1 कमा y1 बोले, f2 को f ऑफ x2 कमा y2 बोले, f3 को f ऑफ x3 कमा y3 बोले, उसी तरह से f4 ऑफ 1 को f ऑफ x4 कमा y4 बोलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिंपली f4 नहीं लिखते, f4 ऑफ 1 लिखते हैं क्योंकि प्रेडिक्टेड वैल्यू है। इस पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो अभी टेंटेटिव वैल्यू है, मतलब वो करेक्ट नहीं है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा, राइट। इसलिए इसको f4 ऑफ 1 से डिनोट करते हैं। अब इसकी करेक्टेड वैल्यू करेक्टर फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। y4 ऑफ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा y2 प्लस h/2 f2 प्लस 4f3 प्लस f4 ऑफ 1, ठीक है। अब y4 ऑफ 1 आ जाएगा तो नेक्स्ट करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले आपको f4 ऑफ 2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट है। y4 ऑफ 2 क्या हो जाएगा? y4 ऑफ 2 हो जाएगा y2 प्लस h/3 प्लस f2 प्लस 4f3 प्लस f4 ऑफ 1। बस ये लास्ट वैल्यू में चेंजेस आएंगे जिस तरह से यूलर्स फॉर्मूले में भी होता था, एक्जैक्टली सेम यहाँ पे भी सिर्फ ओनली ये लास्ट वैल्यू में चेंज आएगा। f4 ऑफ 1 की पोजीशन पे f4 ऑफ 2 आएगा। और f4 ऑफ 2 क्या है? f4 ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ x4 कॉमा y4 है। जिस तरह से आपने f4 ऑफ 1 बताए हैं, f4 ऑफ 1 क्या है? f4 ऑफ 1 है f ऑफ x4 कॉमा y4 है, राइट है। तो f4 ऑफ 2 क्या है? f ऑफ x4 कॉमा y4 ऑफ 1 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट करेक्टेड वैल्यू में फिर से लास्ट में चेंजेस आएगा। f4 ऑफ 2 के पोजीशन पे f4 ऑफ 3 आएगा, बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो है एज इट इज रहेगा। f4 ऑफ 3 क्या है? f4 ऑफ 3 जो है f4 ऑफ 3 इज इक्वल टू f ऑफ x4 कॉमा y4 ऑफ 2 है। तो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आपको डिज़ायर एक्यूरेसी नहीं मिल जाती, ठीक है। उसके बाद अगर दो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बताया, 2 स्टेप में कैलकुलेशंस अगर करना है तो सेकंड स्टेप भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली इसी फॉर्मूले के अंदर सफिक्स में एक एक ऐड करते चलो, ठीक है।
y4 कैलकुलेट करना था हमको। अगर सेकंड स्टेप में आपको कैलकुलेशन करना है तो y5 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सफिक्स में जो है वो 1 1 ऐड हो जाएगा। तो प्रेडिक्टर फार्मूला क्या हो जाएगा? प्रेडिक्टर फार्मूला हो जाएगा y5 इज इक्वल टू y1 प्लस 4h/3 इन ब्रैकेट 2f2 माइनस f3 प्लस 2f4। ठीक है, यहाँ पे सब में मैंने सफिक्स में एक एक ऐड कर दिया। y4 का फार्मूला अगर आप देखेंगे तो y4 का फार्मूला ये है y0 प्लस 4h/3 इन ब्रैकेट 2f1 माइनस f2 प्लस 2f3। ये है y4 का फॉर्मूला। ठीक है, और इनके सबके सफिक्स में एक एक ऐड कर दिए y, ये f3 2f3, तो y5 आ जाएगा। और करेक्टर फॉर्मूले में बिल्कुल सेम करना है। ठीक है, करेक्टर फॉर्मूले में भी क्या करेंगे आप? सफिक्स में एक एक ऐड करते चलेंगे। तो y5 ऑफ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा y3 प्लस h/3 f3 प्लस 4f4 प्लस f5 ऑफ 1। f5 ऑफ 1 ये जो आप ऊपर प्रेडिक्टेड फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। y5 ऑफ 2, ठीक है, f5 ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ x5 कॉमा y5 ऑफ 1। और ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आपको डिज़ायर एक्यूरेसी नहीं मिल जाती इन करेक्टेड वैल्यू में। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर फॉर x इज इक्वल टू 0.4 गिवन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, y ऑफ 0.1 इज इक्वल टू 1.105, y ऑफ 0.2 इज इक्वल टू 1.223 एंड y ऑफ 0.3 इज इक्वल टू 1.355 बाय मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर फॉर्मूला। ठीक है, तो गिवन है हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। dy बाई डी एक्स की जो भी वैल्यू है उसको आप सपोज करेंगे f ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। उसके बाद फर्स्ट गिवन वैल्यू है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 फर्स्ट वैल्यू है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है 0 उसको आप x0 से डिनोट करेंगे, तो x0 इज इक्वल टू 1। और ये y की फर्स्ट वैल्यू है तो इसको डिनोट करेंगे y0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस पर हम कैलकुलेट करेंगे f0। तो f सफिक्स 0 क्या है? f सफिक्स 0 है आपका, f सफिक्स 0 है f ऑफ x0 कॉमा y0। ठीक है, इज इक्वल टू f ऑफ x0 कॉमा y0 क्या है? f ऑफ x कॉमा y की वैल्यू है 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x0 y0 स्क्वायर। अभी दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस x0 की वैल्यू कितनी है? 0 और इनटू y0 की वैल्यू है 1 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल टू आंसर आ गया 1। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट लिखना है, ये डिटेल में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। उसी तरह सेकंड वैल्यू है y ऑफ 0.1 इज इक्वल टू 1.105, तो ये सेकंड वैल्यू है इसलिए इसको डिनोट करेंगे x1, x1 इज इक्वल टू 0.1। y की सेकंड वैल्यू है इसको y1 से डिनोट करेंगे और f1। ठीक है, तो f1 क्या हो जाएगा? ये 0 की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 की पोजीशन पे 1 1 आ जाएगा, 0 की पोजीशन पे 1 1 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस x1 की वैल्यू है 0.1 और इंटू y1 इज इक्वल टू कितना है? 1.105 स्क्वायर। अब इसको कैसे से कैलकुलेट करेंगे? ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 1.1221। ठीक है, उसके बाद थर्ड वैल्यू आपको गिवन है y ऑफ 0.2 इज इक्वल टू 1.223, तो ये थर्ड वैल्यू इसलिए इसको x2 इज इक्वल टू और y2 इज इक्वल टू f2 कैलकुलेट करेंगे एज जिस तरह से हमने f0 और f1 कैलकुलेट की। उसके बाद उसके फोर्थ वैल्यू आपको गिवन है y ऑफ 0.3 इज इक्वल टू 1.355, तो इसको डिनोट करेंगे x3 से, x3 इज इक्वल टू और ये y3 इज इक्वल टू और f3 कैलकुलेट कर लेंगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे x4 क्या हो जाएगा? x4 इज इक्वल टू 0.4, जहाँ पे आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बताया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और h इज इक्वल टू क्या है? h जो है ये x के वैल्यू के बीच में डिफरेंस है, तो h इज इक्वल टू आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे x1 माइनस x0। तो x1 इज इक्वल टू कितना है? x1 इज इक्वल टू है 0.1 और माइनस x0 है 0, दैट इज h की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1 आ गई। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 0.1 और y4 आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, y4 कैलकुलेट करेंगे यूजिंग प्रेडिक्टेड फॉर्मूले से। पहले प्रेडिक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बाय मिलने प्रेडिक्टेड फॉर्मूला, द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ y ऑफ x4 इज इक्वल टू y4 इज गिवन बाय, देखो यहाँ पे a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बताया, एक ही स्टेप में आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर एक ही स्टेप में आएगा, y4 ही आपका फाइनल आंसर है। तो y4 इज इक्वल टू y0 प्लस 4h/3 2f1 माइनस f2 प्लस 2f3, सभी की वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे y0 की वैल्यू है आपके पास 1, h की वैल्यू है 0.1, f1 f2 f3। ठीक है,
ये कैलसियम में कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5396। y4 इज इक्वल टू वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आप इसको करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने से पहले आप f4 ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे। f4 ऑफ 1 क्या होगा, f4 ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ x4 y4 इज इक्वल टू f ऑफ x है हमारे पास, f ऑफ x जिस तरह से हमने x f0 f1 कैलकुलेट की सेम वैसी कैलकुलेशन करना है। तो f ऑफ x y है 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे f ऑफ x4 y4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस x4 y4 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो x4 की वैल्यू 0.4 है और y4 की वैल्यू ये जो हमने प्रेडिक्टेड वैल्यू कैलकुलेट की वो पुट करना है, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 1.9481। ठीक है, अब जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आई आपके पास y4 की, उसको हम करेक्ट करेंगे यूजिंग करेक्टेड फार्मूला। तो करेक्टेड फार्मूले की फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट करेक्टेड वैल्यू y4 ऑफ 1 से डिनोट करेंगे। y4 ऑफ 1 इज इक्वल टू y2 प्लस h/3 f2 प्लस 4f3 प्लस f4 ऑफ 1। सभी वैल्यू है हमारे पास अवेलेबल, सभी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, सभी वैल्यू को पुट कर दिए और उसके बाद जो है कैलकुलेट किए इसको, तो 1.5380। तो ये फर्स्ट करेक्टेड वैल्यू आ गई। अब ये प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना है जब तक कि आपको डिज़ायर एक्यूरेसी, मतलब ये वैल्यू के अंदर जो है वो मिनिमम कम से कम जो है वो एरर आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो y4 ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, y4 ऑफ 2 की वैल्यू में ये लास्ट में जो दिख रही है ये वैल्यू हमने जो पुट की है ये f4 ऑफ 1 की वैल्यू है। ठीक है, बाकी रिमेनिंग पोर्शन तो एज इट इज रहेगा। y4 ऑफ 2 में यहाँ पे f4 ऑफ 2 आ जाएगा बस। तो पहले f4 ऑफ 2 कैलकुलेट करेंगे, तो f4 ऑफ 2 क्या है, f4 ऑफ 2 इज इक्वल टू है f4 ऑफ 2 इज इक्वल टू है f ऑफ x4 y4 ऑफ 1। तो 1 प्लस ये x4 की वैल्यू और ये y4 ऑफ 1 की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है, तो इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 1.9462। तो ये वैल्यू की जगह लास्ट में ये वैल्यू की जगह ये वैल्यू आपको सिर्फ रिप्लेस कर देना है, तो ये y4 ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगी। y4 ऑफ 2 इज इक्वल टू रिमेनिंग पोर्शन एज इट इज, लास्ट वैल्यू को चेंज कर दिए और इसको कैलकुलेट किए तो आंसर y4 ऑफ 2 का आंसर कितना है 1.5380, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस को स्टॉप कर देना है, ये y4 की करेक्टेड वैल्यू है। ठीक है, तो देयरफॉर y4 इज इक्वल टू 1.5380। y4 ये हमारा फाइनल आंसर था। y ऑफ 0.4 मीन्स y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0.4 पे, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कैलकुलेट करने मिलने प्रेडिक्टेड फॉर्मूले से, पहले प्रेडिक्टेड वैल्यू और उसके बाद करेक्टेड फार्मूले से करेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एज सेम जिस तरह से हमने यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में की थी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। 1.4 पर आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई है। ये फर्स्ट वैल्यू गिवन है, इसको x0 y0 से डिनोट करेंगे, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू और y4 आपको कैलकुलेट करना है। y4 मीन्स y ऑफ 1.4 हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना है, इसमें डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से पूछना है आपको। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस कंसेप्ट के साथ ही हमारा जो यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे।